नमस्कार, मैं रविंद्र विश्वकर्मा एस्ट्रोदोस्त इंडिया में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुंडली चार्ट में त्रिकोण के बारे में चर्चा करूंगा। कुंडली में जो त्रिकोण है, पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव से त्रिकोण बनते हैं। आप सोचेंगे ये इस त्रिकोण कैसे बनता है कुंडली में, उसके बारे में मैं कुंडली चार्ट के द्वारा बताता हूँ। ये पहला भाव है, ये पांचवा भाव और ये नौवां भाव। ये त्रिकोण इसलिए कहते हैं इसको, अगर पहले भाव को अगर मिला दिया जाए पांचवें भाव से और पांचवें को नौवें भाव से मिला दिया जाए और एक को नौवें भाव से मिला दिया जाए तो ये ट्रायंगल बनता है, यानी त्रिकोण बनता है। इसीलिए इसको त्रिकोण कहते हैं। पहला भाव को लग्न कहते हैं। यहाँ मेष लग्न की कुंडली चार्ट बनी हुई है। जब कोई राशियाँ पूर्व क्षितिज में या पूर्व दिशा में उदय होती है तो वही राशि लग्न में होती है। 2-2 घंटे पर लग्न चेंज होती है। 12 राशियाँ हैं सीक्वेंस में। ये कोई भी राशियाँ यहाँ हो सकती है लग्न में, यानी बालक जब जन्म लेता है तो उस समय कौन सी राशि ईस्ट दिशा में उदय हो रही है। और पहला भाव को अगर मैं देखा जाए तो ये उत्पत्ति का भाव कहा गया है। उत्पत्ति का संबंध जो है भगवान ब्रह्मा से है। तो पहला भाव ब्रह्मा से, यानी ब्रह्मा भी उत्पत्ति का है। लग्न जो है किसी जातक का रंग, रूप, स्वभाव, शरीर, उसकी विशेषताएं ये जानी जाती है। ये ब्रह्मा के स्थान। पांचवा स्थान जो है ये विष्णु का है। विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। पांचवा भाव से हम संतान को भी देखते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं, इंटरटेनमेंट देखते हैं। तो पांचवा भाव देखा जाए तो ये एक्टिव है, संचालित करने वाला भाव है। और नवा भाव जो है ये महेश का है। महेश यानी संहारक या किसी चीज़ का इंड करना। ये 3 लोग हैं। तो 3 लोग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 लोग कुंडली में जो त्रिकोण है इसका बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करने से पहले वो सोचता है मुझे क्या कार्य करना है, तो जो जन्म होती है विचारों में कि हमको ये करना, या संकल्प लेता है कि मुझे ये आगे करना है, तो वो लग्न से देखा जाता है। और उत्पत्ति के बाद जब मुझे इम्प्लीमेंट करना होता है या एक्टिव होता है, उस पर हमको डिसीजन लेकर आगे कार्य करना होता है, तो उसको हम पंचम भाव से देखेंगे। तो पंचम भाव से जो मेरे मन में नई उत्पत्ति होती है कि ये कार्य करना है, उसको पंचम भाव में हम पंचम भाव से उस कार्य को हम एक्टिवेट करके करते हैं। मगर पंचम भाव से ये क्लियर नहीं होता है कि मेरा काम पूर्ण हुआ, हो सकता है यहाँ अधूरा भी हो सकता है। तो यहाँ ये एक्टिव है, यहाँ से मैं कार्य को करता हूँ। और फिर ये नवम भाव जो है महेश का है। महेश का मतलब संहारक का मतलब ये है कि जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ तो बीच में उसको छोड़ता नहीं हूँ और उस कार्य का अंतिम रूप देता हूँ। तो जब अंतिम रूप देते हैं तब मेरा जो संकल्प होता है वो पूर्ण होता है। तो इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 लोग हैं। जीवन से लेकर मृत्यु के बीच में व्यक्ति इन्हीं 3 चीज़ों को फेस करता है। जिनके कुंडली में लग्न में ग्रह हो, पंचम भाव में ग्रह हो और नवम भाव में ग्रह हो, तो समझ लिए ये बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति के अंदर किसी भी नए कार्य करने के लिए उत्पत्ति होती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका वो स्ट्रांग होता है लग्न। पंचम भाव में उसमें इम्प्लीमेंट करने की क्षमता होती है और नवम भाव में वो उस कार्य को
अंतिम रूप देता है। अगर कुंडली में त्रिकोण और केंद्र 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाता है। अगर ये पुरुष का है पहला भाव तो ये स्त्री का होगा, यानी पति पत्नी या पत्नी या पति। और ये मदर का घर है और ये फादर का घर है। तो यानी ये जो केंद्र है, केंद्र एक परिवार को कहेंगे हम। तो अगर किसी तरह से लग्न और लग्न पंचम और नवा यानी त्रिकोण के राशियों का जो स्वामी का संबंध अगर केंद्र में किसी भी राशियों के स्वामी से संबंध बनते हैं या युति होते हैं या दृष्टि होते हैं तो समझ लीजिए ये राजयोग में आता है। जिनके कुंडली में इस तरह के बनते हैं कि त्रिकोण और केंद्र का संबंध हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अगर ग्रहों की डिग्री अगर स्ट्रांग हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। धन दौलत शोहरत, पूरे परिवार को लेकर चलना, ईश्वर की कृपा होना, नवा भाव से जो भाग्य भी देखते हैं तो भाग्य तभी बनता जब हम कर्म करते हैं। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो कर्म करता है। इस प्रकार जो है नवम भाव से भाग्य देखते हैं। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका भाग्य उदय होता है। जब भाग्य उदय होगा तो उसकी जीवन भी अच्छे होंगे। तो ये जो है कुंडली के जो त्रिकोण और केंद्र का जो संबंध है ये व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसका ये बहुत बड़ा महत्व है त्रिकोण का। और त्रिकोण में अगर अच्छे ग्रह हैं, उच्च के हैं, स्वग्रही है, सुग्रहों की दृष्टि है तो अति उत्तम, बहुत अच्छा है। तो इस तरह ये हम कुंडली को एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं केंद्र त्रिकोण से। और 3 लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश अगर तीनों भाव में अगर ग्रह है तो अति उत्तम। अगर ये कुंडली हमारा जो प्रोग्राम है ये आप लोगों को अगर पसंद आया, कुंडली चार्ट में त्रिकोण का क्या महत्व है, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।